नमस्कार, मैं मांगीलाल जानी। 2 दिन पहले पाली जिले में हुए डीएनटी समुदाय आंदोलन का आज विश्लेषण करने जा रहा हूं। जिस आंदोलन का क्या मकसद था और डीएनटी समुदाय को इस आंदोलन से अब तक क्या मिला है, यह आज आपको मैं बताऊंगा। 7 नवंबर का दिन था। पाली जिले की बालरई जगह थी। डीएनटी समुदाय का धरना शुरू हुआ। 10 मांगों के साथ समुदाय की उम्मीदें ऊंची थी, आवाज बुलंद थी, जज्बा जोश में था। लेकिन यहीं से कहानी पलटनी शुरू हो गई। पहले ही दिन धरना उग्र हो गया। 27 घंटे तक हाईवे जाम, यातायात ठप हो गया। अस्पताल जाने वाले मरीज हाईवे पर फंसे रहे और स्कूलें बस रुकी रही। आम जन परेशान और सबसे बड़ी बात, सिस्टम ठप। लेकिन सवाल यह, जो आंदोलन हक मांगने आया था वो पहले ही दिन हिंसक कैसे हो गया? भीड़ कंट्रोल बाहर क्यों हो गई और नेतृत्व कहां था? अब आपको बताने जा रहे हैं आंदोलन में सबसे बड़ी चूक कैसे हुई जिसके कारण नेतृत्व खो गया। धरने में नेतृत्व था लाल सिंह देसाई के हाथ में, जो डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन पूरा आंदोलन नेतृत्वहीन होकर अराजक दिशा में चला गया। क्यों? क्योंकि भीड़ नेता के कंट्रोल से बाहर हो गई और जब नेतृत्व भीड़ को न संभाल सके तो आंदोलन भी लक्ष्य से भटक जाता है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि नेतृत्व करने वाले कौन थे। लाल सिंह देसाई जो भीड़ को नहीं संभाल पाए। ये वही चेहरा है जिन्होंने समाज के सारे लगातार 2 बड़े चुनाव लड़े। 2023 में बाली विधानसभा से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। उनको मिले सिर्फ 5,823 वोट। मतदान प्रतिशत का 2.62 वोट प्रतिशत था, जबकि इसी सीट पर केवल देवासी समाज के करीब 40,000 वोट है। और उन्होंने 1 साल बाद लाल सिंह ने दूसरा चुनाव लड़ लिया, जो था 2024 का लोकसभा। ये पाली लोकसभा से लड़ा। इसी चुनाव में मिले उनको 19,002 वोट, जो मतदान प्रतिशत का केवल 1.4% ही था। जबकि देवासी समाज के वोट इसी लोकसभा में करीब 1.5 लाख है। दूसरे चुनाव में भी देवासी को ज्यादा वोट और समाज का समर्थन नहीं मिल पाया। अब दूसरा नेतृत्व करने वाला राजवीर देसाई, जो खुद भीड़ को भड़काने में लग गया था। यह मंच पर दूसरा बड़ा सबसे नाम था। लेकिन इस चेहरे ने भी सवालों को बढ़ा दिया। जब स्थिति बिगड़ रही थी तब राजवीर देसाई हाथ में पत्थर लिए हाईवे की तरफ बढ़ने लगा। उन्हें रोका गया, उन्हें समझाया गया, लेकिन जवाब मिला, मैं भाषण देने नहीं लड़ने आया हूं। इस वीडियो में देखिए देवासी किस तरीके से कह रहे हैं कि मैं यहाँ भाषण देने नहीं लड़ने आया हूं। आप भाषण दो। भाषण देना ही नहीं, मैं भाषण के लिए नहीं आया हूं, मैं यदि लड़ने के लिए आया हूं। अपील करें। अब एक चीज बताइए, वही पल था जब आंदोलन ने अपना रास्ता खो दिया और हिंसा की ओर बढ़ गया। पुलिस पर पत्थरबाजी धरने को अपराध की दिशा में ले गई थी। अब देखें, मांगे 10 थी पर धरना खत्म होने तक आंदोलनकारियों को क्या मिला? राजकार्य में बाधा डालने का केस, हाईवे जाम की एफआईआर और पुलिस पर हमला। और सबसे बड़ी बात, डीएनटी समुदाय के 78 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर, सैकड़ों अज्ञात लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब आते हैं कि सबसे बड़े सवाल पर कि धरना खत्म कैसे हुआ है। जवाब सीधा है। जो बात पहले ही बताई जा चुकी थी उसी बात पर सहमति बन गई। 26 नवंबर को समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत से वार्ता करने का आश्वासन मिला। लेकिन लाल सिंह देवासी को यह बात पहले ही मंत्री ओटाराम देवासी बता चुके थे। तो सवाल यह कि जब बात पहले से स्पष्ट थी तो क्या सिर्फ उनकी उपस्थिति दिखाने और नेतृत्व स्थापित करने के लिए समाज के युवाओं पर केस दर्ज करवाया गया? अब आपको हम यह बताएंगे कि डीएनटी समुदाय की वो कौन सी बड़ी मांगे और उनकी वास्तविकता कैसे मिल सकती है। उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि डीएनटी का अलग मंत्रालय बने। यह जब ही संभव हो सकता है जब संसद में बिल आए। इसकी लंबी बहुत प्रक्रिया है। दूसरा, 10% आरक्षण, संवैधानिक संशोधन या पुनर्वर्गीकरण के बिना यह असंभव है। यानी जो मांगे हैं वे सीधे एक धरने के दबाव से पूरी नहीं हो पाती है। इसके लिए कानून, नियम और प्रक्रिया चाहिए। हक की लड़ाई जरूरी है, लेकिन हिंसा का रास्ता किसी समुदाय को मजबूत नहीं, कमजोर बनाता है। डीएनटी समुदाय की आवाज बुलंद है, समस्याएं वास्तविक है, लेकिन नेतृत्व स्तर हो, यह सबसे बड़ी जरूरत है। धरना आया, हाईवे जाम हुआ, एफआईआर हुई और अंत में वही आश्वासन मिला जो पहले से तय था। तो सवाल यही उठता है, क्या यह आंदोलन समुदाय को आगे ले गया या पीछे धकेल गया? जरूर आप अपनी राय दीजिए।